हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री का जो हमारा यूनिट 1 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक स्केल ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स दैट मेक अप ऑर्गेनिजम्स टू द ग्लोबल स्केल ऑफ द इंटायर लिविंग प्लानट। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्केल से लेकर के मॉलिक्यूल्स तक। जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो सेल्स, और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये हमारा एक हायरार्की चलता है कि लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ होता है वो कैसे कैसे एक हायरार्की में मिलकर के बना होता है। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा है वो एटम है। सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एटम है। तो ये हमारा एटम है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी ऑक्सीजन, ये सब हमारे एटम्स हैं। जब भी हमारे आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब मिल करके ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, लाइक H2O जो हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये मिल करके बनाते हैं। सबसे छोटा हो गया एटम। जब हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल। जो हमारे सेल्स होते हैं जिसमें जो उसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। जब सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं आपस में, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल, तो कंप्लीट सेल को फॉर्म करते हैं। तब वो कंप्लीट सेल को फॉर्म करते हैं। और जब बहुत सारे सेल्स आपस में, जो सेल हमारा होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मीन्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। जब सेल्स हमारे आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। मीन्स बहुत सारे जब सेल एग्रीगेट होते हैं आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। ये हमारा टिश्यू होता है कि बहुत सारे सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारा ऑर्गन, लाइक किडनी और हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, जो हमारे ये है, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन, ये हमारा मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। ऑर्गन, जब हमारा बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जब मिल जाते हैं तो कंप्लीट ऑर्गन जो मिलकर के जब क्या बनाते हैं, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। जो डिफरेंट ऑर्गन्स है सिस्टम्स के, बॉडी सिस्टम्स के, वो बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं। जब सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स आपस में सब जुड़ जाते हैं तो कंप्लीट, ये हमारा इसमें देख सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जब सारे सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स जो मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म में क्या है, सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स, ये सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है। और ये हमारा सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं और एक जगह पे रहते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होते हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। फिर जब बहुत सारे पॉपुलेशन मिल जाते हैं और एक इकोसिस्टम में रहते हैं तो उसको बोलते हैं पूरा, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, लाइक ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग मैटर होता है, बायोटिक, एबायोटिक, उसको पूरा मिला करके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। जब बहुत सारे हमारे इकोसिस्टम मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इकोसिस्टम लाइक, तो बनाते हैं बायोम। इसमें हम देख सकते हैं कि एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बायोम बनाते हैं। बायोम, जब बहुत सारे बायोम आपस में कंप्लीट हो जाते हैं तो बायोस्फीयर, ये इसमें देख सकते हैं कंप्लीट बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कैसे देखा कि एटम से, हमारा एटम से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। और ऑर्गेनिज्म के बनने से लेकर के कंप्लीट इकोसिस्टम, और ये हमारा जब इकोसिस्टम मिल जाता है तो बायोम बनता है, और बायोम के बाद कंप्लीट बायोस्फीयर पूरा हमारा बन जाता है। इस बायोस्फीयर में हमारे सब कुछ रहते हैं, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोम, पॉपुलेशन, पूरा मिला करके ये क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो इसमें हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ होता है वो कैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एक हायरार्की चलता है, और सब एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होते हैं और मिलाकर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को फॉर्म करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, जो हमारा एटम्स हैं वो क्या है, ये ए सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें, ए सेलुलर लेवल एंड प्री सेलुलर लेवल। मीन्स ए सेलुलर जिसमें हम मतलब सेल्स नहीं है, ए सेलुलर विदाउट सेल, और प्री सेल्यूलर मीन्स सेल के आने से पहले का लेवल क्या था, एटम्स। फिर जब एटम्स मिले तो क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स।
और ये फिर बायोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जब हमारे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, लिपिड्स ये सब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बायोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बायोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स किसके अंदर आते हैं? एसेलुलर एंड प्री सेलुलर लेवल पे ये हमारे आते हैं। जो सेकंड हमारा जब ऑर्गेनल आता है वो किस में आता है? सब सेलुलर लेवल। जो हमारा सब सेलुलर लेवल होता है उसमें ऑर्गेनल्स आते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इंटरेक्शन ईच अदर। तो ये हमारे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल। जो ऑर्गेनल होता है वो सब सेलुलर लेवल पे इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एटम्स था जो स्मॉलेस्ट यूनिट था। एटम्स लाइक ऑक्सीजन, जब हमारा ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में मिले तो डाइऑक्साइड बनाए तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, दो जब हमारे मिल गए दो ऑक्सीजन। फिर जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो ये क्या बनाए? माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह जब आपस में मिल गए तो ये क्या बनाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जब बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये जो हमारा ये सेल है, कंप्लीट सेल, ये इसको फॉर्म करते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू लाइक एपिथेलियल टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक लेयर बनाते हैं, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक एग्जांपल है टिश्यू का। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, लाइक ऑर्गन में इसका एग्जांपल है लंग। इसमें हम देख सकते हैं कि जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, लाइक एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, लाइक इसमें देख सकते हैं ये हमारा जो है लायन। बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और जब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये ग्रुप में रहने लगते हैं, आपस में ब्रीड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। लाइक प्राइड ऑफ लायंस, ये ग्रुप जो मतलब लायंस का ग्रुप है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। फिर जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। लाइक डिफरेंट ग्रुप्स के जो पॉपुलेशन है वो आपस में जब रहते हैं आसपास में तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी, लाइक लायंस एंड जेब्रा। तो ये डिफरेंट स्पीसीज हो गए, लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन ये आपस में रह रहे हैं तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। लाइक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज कम्युनिटी। फिर जब कम्युनिटी आपस में मिलते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, लाइक लायंस, जेब्राज एंड द एनवायरनमेंट। लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक जब आपस में मिल जाते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के लोग तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और जब ये इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम ये आपस में मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, लाइफ ऑन अर्थ। ये सब जो है ये कंप्लीट बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डायग्राम में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है फ्रॉम एटम टू बायोस्फीयर लेवल पर ये देखा गया है। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं, सेलुलर लेवल पे क्या है और इकोलॉजिकल लेवल पे कौन कौन से आते हैं। तो सेलुलर लेवल पे हमारा सेल आता है। सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइफ एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनल्स। तो जो सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल पे सेल कंसिडर किया जाता है। जब सुपर सेलुलर लेवल की हम बात करते हैं, लाइक मल्टी सेलुलर लेवल की, तो टिश्यू आ जाता है। टिश्यू क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ये हमारी फंक्शनल सेल होती हैं उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और जो हमारा जब इकोलॉजिकल लेवल पे हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकल लेवल पे क्या आता है? ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ टिश्यू। जो हमारे टिश्यू होते हैं जब फंक्शनल हो जाते हैं और काम करते हैं तो बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लाइक इसमें क्या देख सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जब फंक्शन करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर ऑर्गेनिज्म क्या है? द बेसिक लिविंग सिस्टम, a functional grouping of the lower level components including at least one cell। मीन्स जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल जाते हैं और ये बेसिक लिविंग सिस्टम होता है और जब आपस में मिलकर के फंक्शन करने लगते हैं और सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर जब ये हमारे पॉपुलेशन आता है ऑर्गेनिज्म के बाद, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब सेम स्पीसीज के हों तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और आपस में सेम स्पीसीज के हों और ये इंटरब्रीड भी करते हैं। फिर जब उसके बाद क्या हायर किया था? कम्युनिटी को और बोलते हैं बायो को एनोसिस बोलते हैं। तो कम्युनिटी क्या है? इंटर स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन। मीन्स दो डिफरेंट के जब इंटर स्पीसीज, दो डिफरेंट ग्रुप्स के जब स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करें और पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी के बाद क्या आता है? इकोसिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल बायोलॉजिकल डोमेन्स।
सारे जितने भी बायोलॉजिकल डोमेन्स हैं, जब उसके जो ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रुप में आते हैं तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम में क्या आते हैं, लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक, मीन्स जो बायोटिक है हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, एबायोटिक एनवायरनमेंट से जो भी सारी चीज़ें हैं लाइक वाटर, लाइट, ये सब हमारे आ गए एबायोटिक में। फिर उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट लेवल, वो बायोम आता है। बायोम को हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंटल स्केल लाइक क्लाइमेटिकली एंड जियोग्राफिकली कंटिगुअस एरिया विथ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। लाइक बायोम क्या बोलते हैं हम, कि क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल जो हमारा एरिया होता है वो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं बायोम। बायोम में क्या होना चाहिए, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए और जो जियोग्राफी और क्लाइमेट कंडीशन सेम होना चाहिए। और इसमें क्या होते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन इज नोन एज बायोम। फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट लेवल आता है, सबसे लास्ट लेवल, वो बायोस्फीयर और इकोस्फीयर हम उसको बोलते हैं। इसका क्या है डेफिनेशन, ऑल लाइफ ऑन अर्थ और ऑल लाइफ प्लस द फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट। लाइक जितने भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पे और जो उनका एबायोटिक फिजिकल इन्वायरमेंट है वो आपस में जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। तो ये हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम एटम से लेकर के सेल और सेल से लेकर के लास्ट बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है, एक हायरार्की चलता है। लाइक एटम से लेकर के सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलकर के इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से लास्ट में बायोस्फीयर का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने देखा इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्या होता है, बेसिक उसके बारे में हमने देखा। तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है उसको आप समझ गए होंगे। अगर आपको तब भी अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो नोट्स एंड कंटेंट्स यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जो उनका प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सके और वो ईजिली कोई जो भी गेट, CSIR, ICMR का एग्ज़ाम ईजिली वो क्रैक कर सके। थैंक यू गाइज़।